आप सभी मटन करी बहुत तरह के स्टाइल में खाए होंगे। आज खाइए माँ दादी नानी के स्टाइल में मटन करी, जो घंटों मैरिनेट करके रखकर चूल्हे में पकाया करती थी। उस पुराने दिन में बॉईल करने के लिए कुकर और पकाने के लिए गैस नहीं था। तो चलिए माँ दादी नानी किस तरह से मटन करी बनाया करती थी देख ले। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। मटन करी पकाने के लिए 500 ग्राम मटन को अच्छी तरह से धोकर छोटे पीस में कट किए हैं। इसे कुकर के बगैर पकाएंगे। अगर आप कुकर में पकाते हैं तो बड़े पीस में भी कट कर सकते हैं। इसे मैरिनेट करने के लिए कढ़ाई में डालेंगे 2 टीस्पून नींबू का रस। आप खट्टा दही या विनेगर भी डाल सकते हैं। नींबू का रस डालने से इसके अंदर जो एक अजीब सा स्मेल है वो खत्म हो जाएगा। बहुतों को इस स्मेल के वजह से मटन खाना पसंद नहीं करता है। अगर नींबू मिलाकर पकाते हैं तो ये स्मेल चला जाएगा और जो लोग नहीं खाता है वो भी मांग कर खाएगा। साथ ही जल्दी सीझेगा भी और मटन खाने में चमड़ा जैसा नहीं लगेगा। नींबू का रस मटन में अच्छी तरह से मिला दिए हैं। देखिए मटन का कलर चेंज हो चुका है। मैरिनेट करने के लिए डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप इससे ज़्यादा डाल सकते हैं परंतु इससे कम ना डालें। डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून से कम जीरा पाउडर। मटन में कच्चा मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे, इसी वजह से मिर्ची पाउडर 1/4 टीस्पून डाले हैं। डालेंगे 1/4 टीस्पून साबुत जीरा, साबुत 2 सूखी मिर्च को तोड़कर, 5 से 6 लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 छोटी इलायची को तोड़कर डालेंगे। इससे स्वाद और स्मेल दोनों ही अच्छा आएगा। 12 से 13 पीस साबुत गोल मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा जोइत्री फूल। इससे ज़्यादा ना डालें, फ्लेवर कड़वा हो जाएगा। डालेंगे 3 पीस साबुत लहसुन, आप चाहे तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। छोटा बड़ा मिलाकर 200 ग्राम प्याज को स्लाइस में कट किए हैं। देखिए थोड़ा मोटा साइज में कट किए हैं। मटन को प्याज के पानी से ही कसेंगे, इसीलिए मोटे पीस में कट करें। डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग, इससे स्वाद अच्छा आएगा और डाइजेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डालेंगे 3 टेबल स्पून सरसों का तेल, आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं। सरसों के तेल में पकाते हैं तो स्वाद अच्छा आएगा। सभी चीज़ों के साथ मटन को अच्छी तरह से मिलाएं, चम्मच से नहीं, इसे हाथ से ही मिलाएं रगड़ते हुए, ताकि मटन का चर्बी नमक के संपर्क में आते ही गले। और कुछ वक्त लेकर रगड़ते हुए मटन को मिलाते हैं तो मटन के अंदर तक मसाला, तेल और नमक का फ्लेवर जाएगा। इसे अच्छी तरह से मिला देने के बाद घंटों इसी तरह रखेंगे। आप चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं। सर्दी का मौसम है, फ्रिज के बगैर भी रख सकते हैं। नमक, तेल, नींबू का रस मिलाया हुआ रहने से आप फ्रिज के बगैर भी घंटों रख सकते हैं। मटन जल्दी खराब नहीं होगा। ढककर 3 घंटा के लिए रेस्ट में रखे थे। ढक्कन हटाकर देखिए मटन कितना पानी छोड़ा है। डालेंगे कलर के लिए 1 टेबल स्पून देगी मिर्च पाउडर, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। डालेंगे 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम बिरयानी मसाला और 2 तेजपत्ता को तोड़कर। बिरयानी मसाला डालने से मटन का स्वाद और बढ़ जाएगा। इसमें तेल, मसाला और प्याज कुछ भी कम लगे, आप गैस में बैठाने से पहले डालकर अच्छी तरह से मिला लें। मटन का कढ़ाई गैस में बैठाने के बाद आप कोई भी मसाला या तेल ना डालें। इस मटन को धीमी आंच में तब तक पकाएंगे जब तक ग्रेवी के लिए पानी ना डालें। मैं कढ़ाई को गर्म होने तक फ्लेम को फुल रखी हूँ, गर्म होते ही लो में कर देंगे। मटन को गैस के ऊपर बैठाकर 1 मिनट तक अच्छी तरह से चलाकर ढककर पकाएंगे। इसी तरह ढक कर 15 मिनट तक धीमी आंच में ही पकाए हैं। ढककर पकाने से प्याज और मटन अपना पानी छोड़ा है, उसी पानी में 15 मिनट तक ढक कर कस लिए हैं। 3 से 4 मिनट तक खुले में कस लिए हैं। जल्दी सिझाने के लिए डालेंगे 2 टुकड़ा सुपारी, आप इसके जगह कच्चा पपीता भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिलाएंगे और बीच बीच में इसका स्मेल के तरफ भी ध्यान रखेंगे। इसमें डाला गया मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका आसानी से कच्चा फ्लेवर नहीं जाता है। देखिए मटन में डाला गया प्याज अभी भी गलकर मसाले में परिवर्तन नहीं हुआ है।
जब तक ये प्याज पूरी तरह से गलकर मसाला ना बन जाए, इसी तरह चलाते हुए कसते रहेंगे। अगर तले में मसाला लगने लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर कसेंगे। इसमें गुनगुना गर्म पानी ही डालें। गुनगुना गर्म पानी डालकर कसने से मटन का स्वाद थोड़ा भी नहीं कमेगा। इसी तरह 8 से 9 बार थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालकर 10 मिनट तक कस लिए हैं। देखिए मटन का चेहरा चेंज हो चुका है और इसमें डाला गया प्याज भी गल चुका है। डालेंगे तीखा के लिए 5 से 6 चीरा लगाया हुआ मिर्ची। चलाते हुए अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसे 25 से 30 मिनट तक कस लिए हैं। मसाला कढ़ाई के तले लगने लगा है और मस्टर्ड ऑयल का कच्चा फ्लेवर भी जा चुका है। मटन को चलाते हुए फ्राई करके 50% तक सिझा लिए हैं। बाकी का सिझाने के लिए डालेंगे पानी। मैं गुनगुना गर्म पानी 2 गिलास डाल रही हूँ। आप जिस हिसाब से ग्रेवी बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से गुनगुना गर्म पानी ही डालें, ताकि मटन का स्वाद थोड़ा भी ना बदले। पानी के साथ मटन और मसाला को अच्छी तरह से चलाते हुए मिला देंगे। लो मीडियम फ्लेम में 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर अच्छी तरह से चला देंगे। इसी तरह माँ बनाती थी मटन, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता था। आप इससे भी कम ग्रेवी रखना चाहते हैं तो और 2 मिनट के लिए पकाएं, क्योंकि ये ग्रेवी ठंडा होने के बाद थोड़ा और थिक होगा। डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून घी। घी डालने के बाद ज़्यादा वक्त तक ना पकाएं, गरम में भी घी मेल्ट हो जाएगा। घी का भी अपना फ्लेवर है, मटन में डालने से उसका स्वाद बढ़ेगा। ओवन को ऑफ करके कुछ देर के लिए ढक कर रखेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। देखिए इसका ग्रेवी देखते ही मन ललचा गया ना, बहुत स्वादिष्ट भी पका है। आप इस मटन करी को चावल, रोटी, पराठा, पूरी, नान, फ्राई राइस, पुलाव के साथ खा सकते हैं। ऐसा मटन करी देखकर किसको मन मानता है, पहले इसीलिए खाना खा लिए, उसके बाद प्लेटिंग किए हैं। अगर मटन करी देखकर मन ललचाए तो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। मैं इसका प्लेटिंग चावल के साथ की हूँ, आप सूखे रोटी के साथ भी कर सकते हैं। ये मटन करी अगर थाली में हो ना, आपको दूसरा कोई रेसिपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना ही स्वादिष्ट बनता है। मैं इसे कढ़ाई में पकाई हूँ, आप इसे कुकर में भी पका सकते हैं, परंतु कुकर का पकाना और कढ़ाई में पकाना अंतर थोड़ा रहेगा। आप इसी मटन करी को कढ़ाई के साथ चूल्हे में पका कर देखिए, इससे भी स्वादिष्ट बनेगा। पुराने दिनों में माँ, दादी, नानी इसी तरह से मटन करी बनाया करती थी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बगल में आया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।